नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई। अब तक राज्य में 8,180 लोग संक्रमित हुए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे नियमित समय सारणी के अनुसार चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी रेल टिकटों के पैसों की पूर्ण वापसी करेगा। और प्रदेश में गंगा, गंडक, पुनपुन, घाघरा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। आज एक और कोरोना मरीज की मृत्यु की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार आज 130 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 8,180 हो गई है। सबसे ज्यादा 29 मामले सीवान जिले में सामने आए हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 25 मामलों की पुष्टि हुई है। गया में 12, औरंगाबाद और समस्तीपुर में 7-7, भागलपुर और मधुबनी में 6-6, लखीसराय में 5, पटना, भोजपुर, दरभंगा, सुपौल और अरवल में 4-4, सहरसा और नालंदा में 3-3 मामले सामने आए हैं। वहीं शेखपुरा, सीतामढ़ी, मुंगेर, बांका और सारण में संक्रमण के एक नए मामलों की पुष्टि हुई है। विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक 6,106 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 15,968 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण अब तक देश में 14,476 लोगों की मृत्यु हुई है। विभाग ने जानकारी दी है कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 465 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,476 हो गई है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के परिवार के 5 और सदस्यों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि श्री सिंह के संपर्क में जो लोग आए हैं उनके भी सैंपल लेकर जांच की जा रही है। श्री सिंह का अभी पटना एम्स में इलाज चल रहा है। इधर बेगूसराय जिले में एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी कार्यालय के 18 पुलिस कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक मामलों की जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया। 3 महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है। आईसीएमआर कोरोना जांच के लिए नई प्रयोगशालाओं और आरटी-पीसीआर किटों को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है। अब तक विभिन्न कंपनियों की कुल 123 आरटी-पीसीआर किटों का मूल्यांकन किया जा चुका है। आईसीएमआर ने आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की भी सिफारिश की है। ये परीक्षण किट बिना प्रयोगशाला परीक्षण के तेजी से जाँच करने में मददगार साबित होंगी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा है कि बुजुर्ग लोगों और बीमारी से ग्रसित मरीजों को कोविड-19 महामारी से विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बीमारी वाले लोगों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और मृत्यु होने की भी आशंका अधिक रहती है। कुछ लोग जिनको के उम्र ज्यादा है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, या कोई HIV वगैरह की बीमारी है, या
स्टेरॉइड वगैरह या डायलिसिस वगैरह पे चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में निमोनिया हो जाता है और उसमें लगभग 3-4% लोग वेंटिलेटर पे जरूरत पड़ जाती है उनको। मतलब उनका ऑक्सीजन से भी जो है वो ऑक्सीजन देने से भी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता और उनको ऑक्सीजन देने के लिए मशीन की जरूरत होती है जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। ऐसे केसेज में जरूर हम लोगों ने देखा कि मृत्यु दर काफी ज्यादा है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि जिन लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं उनसे भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है सिम्टम नहीं है लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने में भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है और दूसरे ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उस स्टेज में भी कुछ वायरस जो है हमारे जो बात करने में हल्की हल्की थूक की बूंदें आती हैं जिसको हम ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें आता है और उस स्टेज में आप इन्फेक्टिव होते हैं। आपको खुद नहीं पता कि आप बीमार हैं तो आप इन्फेक्टिव होते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं हर व्यक्ति अगर वो किसी दूसरे से मिल रहा है तो ये मान के चले कि वो संक्रमित हो सकता है कि हम अपने नाक और मुंह को भी मास्क से ढकें, उसकी नाक और मुंह को भी उसको कहें कि भाई आप मास्क से ढकिए और कोशिश करें कि हम एक सामाजिक जो दूरी है या फिजिकल डिस्टेंस है अगर बहुत आवश्यक ना हो तो 3 से लेकर 6 फीट की दूरी बना के रखें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि उसने अब तक कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। एक ट्वीट में ICMR ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से OPD सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवाएं पिछले 3 महीने से बंद थीं। एम्स ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण में जुट जाने के बाद 24 मार्च से OPD सेवाएं बंद कर दी थीं। एम्स के निदेशक ने आरंभ में प्रत्येक विभाग के लिए केवल 15 रोगियों के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा उन विभागों में सीमित संख्या में नए रोगियों के लिए भी अनुमति दी जाएगी जो OPD परामर्श शुरू करना चाहते हैं। हालांकि सेवाएं शुरू किए जाने के पहले चरण में शाम की OPD के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। कोरोना के कहर से बचिए, रखिए कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान। जितना संभव हो घर पर ही रहें, बाहर जाने से बचें। जिन चीजों को घर के सदस्य बार बार छूते हैं उन्हें साबुन और पानी से नियमित रूप से साफ करते रहें। लकड़ी या कांच को छूने के बाद हाथों को जरूर साफ करें। बाहर से लाए सामान को कुछ घंटों के लिए अनछुआ छोड़ दें। जितना संभव हो उसका प्रयोग देर से करें। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक नियमित अंतराल पर साफ करते रहें। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें तथा अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। बाहर निकलना आवश्यक हो तो फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें। लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। याद रखें, लॉकडाउन में छूट दी जा रही है लेकिन कोरोना का कहर अभी भी जारी है। बस थोड़ी सी सावधानी से हम कोरोना के कहर से बच सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे नियमित समय सारणी के अनुसार चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी रेल टिकटों के पैसों की पूर्ण वापसी करेगा। रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसे सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। राज्य की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, पुनपुन, घाघरा और गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। नदी का जलस्तर अभी स्थिर है। वहीं गंगा नदी पटना के गांधी घाट और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे है, जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे है। नेपाल सरकार की अनुमति के बाद भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के दाहिने तटबंध का मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग की टीम मजदूरों को लेकर कटाव रोधी कार्य के लिए पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि नेपाल की ओर से विरोध के बाद यहां काम रोकना पड़ा था। इधर पूर्वी चंपारण जिले में ढाका प्रखंड क्षेत्र में बांध मरम्मत का कार्य अभी नहीं शुरू हो पाया है।
नेपाल के स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां लाल बकैया नदी के ग्वाबरी बांध के मरम्मत का कार्य रोक दिया गया था। फिलहाल लगभग 600 मीटर लंबाई में मरम्मत का कार्य अभी रुका हुआ है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा मापी के बाद मरम्मत कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी जिले में जयनगर का दौरा कर बाढ़ से बचाव कार्यों का जायजा लिया। श्री कुमार ने वहां इनरवा अकौना में कमला नदी पर बने पुल और बेतौना में बांध की मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मिथिलांचल और उत्तर बिहार क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कमला वियर को बराज में परिवर्तित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार उस स्थान पर भी गए जहां नेपाल के अधिकारियों द्वारा तटबंध मरम्मत कार्य रोक दिया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले के केवटी में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। श्री कुमार ने हवाई पट्टी को डेवलप करने और टर्मिनल भवन के बचे हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा है। काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हवाई पट्टी से ही नागर विमानन मंत्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष से दूरभाष पर बातचीत की। इस एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से 29 जून तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा में नमी और झारखंड में बने ट्रफ लाइन के बिहार में प्रवेश करने से भारी बारिश की स्थिति बन रही है। जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से 26 जून तक किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। सबसे अधिक भागलपुर जिले के बीपुर और समस्तीपुर शहर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पूर्णिया में 30 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि सीतामढ़ी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानों पर 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए हो रहे द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने निवर्तमान विधान पार्षद संजय मयूख और राज्य के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर जनता दल यूनाइटेड ने कुमुद वर्मा, गुलाम गौस और भीष्म सहनी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गुलाम गौस विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और कुमुद वर्मा पूर्व मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा की बहू है। इधर राजद के प्रत्याशी सुनील सिंह, फारूक शेख और रामबली सिंह चंद्रवंशी ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया। नामांकन भरने की कल अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच परसों की जाएगी, जबकि प्रत्याशी 29 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान की तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग ने परसों सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें चुनाव तैयारियों, आचार संहिता, मतदान केंद्रों के गठन और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चर्चा होने की संभावना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके लिए सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के बैंकिंग क्षेत्र में इस बड़े सुधार के निर्णय से 8 करोड़ 60 लाख खाता धारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी। वंदे भारत मिशन के तहत 4 विमानों से आज 699 प्रवासी गया एयरपोर्ट पर उतरे। सभी को जांच क्वारंटीन के लिए बोधगया भेज दिया गया। आज यूक्रेन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात से 4 विमान यहां पहुंचे हैं। अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में राज्य में अब तक 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19,000 से अधिक वाहनों को जब्त कर लगभग 4.25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई। अब तक राज्य में 8,180 लोग संक्रमित हुए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे नियमित समय सारणी के अनुसार चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी रेल टिकटों की पैसों की पूर्ण वापसी करेगा। और प्रदेश में गंगा, गंडक, पुनपुन, घाघरा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।